हेलो फ्रेंड्स। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं खेमराज, आपका बायोलॉजी टीचर। और आज हम इस बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में आज हम लेकर आए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आज हम जानेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, नेचर में इसका क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, नेचर को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करने में। तो इनको आज हम समझेंगे। आप इस स्लाइड में, इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर में देख पा रहे हैं कि एक कंटेनर है जिसमें वाटर है और वो बॉईल हो रहा है ना। और इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि एक आइस क्यूब है। ये आइस क्यूब वाटर ग्लास में जाके वापस उसमें फ्लोट होने लग जाता है। तो आप कभी सोचे होंगे कि आइस क्यूब क्यों हमेशा ऐसा फ्लोट होता है, नीचे क्यों नहीं बैठता। सेकंड, ये वाटर जो है, आप नॉर्मल वाटर देखेंगे, उस नॉर्मल प्योर वाटर को आप जब बॉईल करेंगे तो उसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और आप अगर चाय बनाए या और किसी सॉल्वेंट के साथ आप उसको सॉल्यूट के साथ आप गर्म करके देखें तो वो इजिली बहुत कम टाइम में गर्म हो जाता है, बॉईल हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? नेचर में ये प्योर वाटर टाइम लेता है, लॉन्ग टाइम लेता है गर्म होने में, बॉईल होने में। और ये आइस क्यूब नीचे ना बैठ के फ्लोट होता है, क्यों? तो आज हम इन सब चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है वो हम सबसे पहले इस लेक्चर में जानते हैं। जब जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड से सहसंयोजक बंध कोवैलेंटली अटैच होता है, और साथ में जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है। बॉन्ड नहीं, इसको बोलते हैं एक वीक इंटरेक्शन बनता है, एक वीक इंटरेक्शन होता है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके डेफिनेशन से समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक वीक इंटरेक्शन है। और ये कब होता है? व्हेन व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज कोवेलेंटली बॉन्ड टू ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन एटम। ये जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये फ्लोरीन जो एटम है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। जब इनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जो सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है, आकर्षित करता है। इन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैंने बताया था कि दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने चाहिए। इन्हीं के बीच इंटरेक्शन होता है, वो वीक इंटरेक्शन होता है, और यही वीक इंटरेक्शन कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं एक एग्जांपल से आपको हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर कर सकता हूँ। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब ये हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है इस तरीके से बॉन्ड बनाता है, ये जिसमें हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है, फ्लोराइड जो है या फ्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज रहता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज हुआ और यहाँ पर हुआ ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब फ्लोरीन जो है इन दोनों के कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींच के रखता है, जिसके कारण इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेम दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स पर सेम चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जिसमें फ्लोरीन के ऊपर, और यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इन्हीं दोनों के कारण क्या होता है, इनके बीच एक इंट्रैक्शन होता है, आयनिक इंट्रैक्शन, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। सेम दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड जो मॉलिक्यूल है उस पर भी होता है। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, ये इंट्रैक्शन वीक इंट्रैक्शन होता है, और इसी इंट्रैक्शन को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड इन स्मॉल मॉलिक्यूल, इस स्मॉल मॉलिक्यूल का एग्जांपल है वाटर। वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम आगे देखेंगे। साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड इन पॉलीमर, तो लास्ट क्लास में हम लोग हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए पढ़ा था। डीएनए में मैंने बताया था कि डीएनए दो स्ट्रैंड का रहता है, और उन दोनों स्ट्रैंड को स्टेबल करने का काम करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम इसमें देखेंगे वाटर पर और डीएनए पर, और प्रोटीन को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या रोल है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे काम करता है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये एक
वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें ये एक ऑक्सीजन हुआ, जिसमें ये एक ऑक्सीजन हुआ, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, हाइड्रोजन एटम हुआ, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम हुआ। ये हाइड्रोजन एटम, ये दोनों हाइड्रोजन एटम वाटर से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच है। अब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर हाइड्रोजन एटम कोवैलेंट बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच है तो वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। और साथ में अगर उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। तो हम देख पा रहे हैं इस ऑक्सीजन में यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और साथ में यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम है जो कोवैलेंटली अटैच है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ एक हाइड्रोजन जो है एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक तीसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो चौथे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल चार दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। इसी के कारण क्या होता है, हमारा जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, जब बॉईल करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने पर वो गैस फॉर्म में आता है। तो आगे हम उसको देखते हैं। तो मैंने दो चीजें पूछा था कि क्यों वाटर को बॉईल होने में ज़्यादा टाइम लगता है, और दूसरा फ्रिज होते हैं या ठंडा होता है, आइस क्यूब जो होता है फ्लोट क्यों होता है। तो हम उसको समझते हैं। जब वाटर को हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर ऑलरेडी चार अलग वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काम कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें चार हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होता है। बहुत ज़्यादा अगर एनर्जी लगता है तो उसमें उसको ब्रेक होने में टाइम लगता है, इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर उसके साथ कोई और सॉल्यूट जुड़ा हो, जैसे आप अगर चाय बनाए तो चाय आप देखेंगे कि नॉर्मल प्योर वाटर से जल्दी गर्म होगा, जल्दी बॉईल होगा। तो चाय में क्या होता है, चाय के कुछ जो सॉल्यूट हैं वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। ब्रेक मतलब जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ या हाइड्रोजन हुआ, उसके जगह जाकर वो अटैच होता है, जुड़ता है, जिसके कारण वहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाते हैं। और इसलिए जैसे चाय को गर्म करने में कम टाइम लगता है और नॉर्मल प्योर वाटर को गर्म करने में ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा बात था कि आइस क्यूब फ्लोट क्यों होता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल फ्रीज होता है तो उसमें स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अब स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना, साथ में फ्रीज होने के कारण जो वाटर का मोमेंट है वो कम हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने के कारण उसमें कुछ स्पेस आ जाते हैं। स्पेस आने के साथ साथ उसमें क्या होता है, वो मॉलिक्यूल अगर दूर है तो वो दूर ही रह जाते हैं, पास है तो पास ही रहते हैं। तो दूर होने के कारण क्या होता है, उसमें स्पेस बढ़ जाते हैं। स्पेस बढ़ने के कारण क्या होता है, उसका डेंसिटी लो हो जाता है। लो डेंसिटी होने के कारण और स्पेस बढ़ने के कारण जो आइस क्यूब है, आप देखेंगे वाटर का अगर डेंसिटी कम हो और किसी चीज का डेंसिटी ज्यादा हो तो वो उसमें बैठ जाता है, डूब जाता है। लेकिन अगर वाटर का डेंसिटी ज्यादा हो और किसी चीज का डेंसिटी जैसे आइस क्यूब का ले या फिर कि रेत कण का ले, अगर उसकी डेंसिटी कम हो तो उसके ऊपर फ्लोट होते रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं आइस क्यूब का डेंसिटी कम हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, बैठ ऊपर की ओर फ्लोट होते रहता है, बैठता नहीं है। तो यही दो रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण पानी को गर्म होने में टाइम लगता है, और दूसरा आइस क्यूब जो है फ्लोट होते रहता है। हम इस लेक्चर में मेन हमको फोकस करना था कि जो डीएनए आरएनए हम पढ़े थे जिसमें गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, तो उसमें क्यों गुआनिन जो है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आज हम उसको समझते हैं कि क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के मैंने दो क्राइटेरिया बताया था। पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो, हाइड्रोजन एटम अटैच हो, और दूसरा उसमें क्या हो,
इलेक्ट्रोनेगेटिव में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो हम यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये हमारा गुआनिन है, ये हमारा साइटोसिन है। गुआनिन में अगर हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ग्रुप है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन ग्रुप है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन ग्रुप है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन ग्रुप है, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन ग्रुप है, और यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन ग्रुप है। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी है, और साथ में यहाँ कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को अटैच किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं ऑक्सीजन का अगर आप देखें तो उसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ। सेम यहाँ पर नाइट्रोजन में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और साथ में हाइड्रोजन होता है। उसके बाद हम NH2 में देखें तो NH2 में भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट के साथ अटैच है। यहाँ पर नाइट्रोजन देखते हैं तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस नाइट्रोजन में भी देखें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है, और यहाँ पर भी हम देखें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम काउंट करें कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी कितनी है, तो देखते हैं कि यहाँ पर 1 2, उसके बाद यहाँ पर 3 हुआ, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है वो चौथा हुआ, फिर यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 5 हुआ, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, 5 के बाद 6 और 7, फिर यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये 8 9, ये 10, उसके बाद ये 11। तो इस तरीके से हम देखते हैं गुआनिन क्या कर सकता है, 11 डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर हम साइटोसिन में देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और साथ में ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऑक्सीजन में देखते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरीके से हम देखते हैं कि साइटोसिन 8 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब हम बात करते हैं एडेनिन और थायमिन की। तो एडेनिन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन अटैच है कोवेलेंटली। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इसका अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी काउंट करें तो देखते हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 6 7 और ये 8, ये भी क्या कर रहे हैं 8 डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। अब थायमिन में देखें तो थायमिन में यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास होता है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास होता है 1 और साथ में एक हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है। फिर यहाँ पर देखते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और एक हाइड्रोजन के साथ हुआ। काउंट करते हैं टोटल थायमिन में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो थायमिन में भी 8 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी कौन रखता है, हमारा ये गुआनिन। हमारे गुआनिन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बना सकता है, उसके बाद साइटोसिन एडेनिन और थायमिन ये तीनों बना। अब हम देखते हैं कि ये गुआनिन जो है बना तो 11 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये सिर्फ 3 क्यों बनाता है। तो यहाँ पर जो सेकेंड रिंग है उसमें जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, अगर वो वहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। इसको हम आगे और लेक्चर में और इसको क्लियर समझेंगे क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होता है जिसके कारण वो स्टेबल नहीं हो पाता, और नेचर में कुछ भी चीजें हैं वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश में रहता है। अगर वो फर्स्ट नंबर की कार्बन गुआनिन जो है सेकेंड नंबर की कार्बन और 6 नंबर के कार्बन से अटैच जो एटम है उसके थ्रू अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वो स्टेबल बॉन्ड बनाता है। सेम साइटोसिन में भी होता है। साइटोसिन में सेकेंड नंबर के जो ग्रुप है, थर्ड नंबर की ग्रुप है, फोर्थ नंबर की ग्रुप है, इन्हीं के बीच बॉन्ड बनता है तब वो स्टेबल बॉन्ड बना पाता है। और अगर किसी और जगह से अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो वो स्टेबल नहीं हो पाता। एडेनिन थायमिन में भी देखते हैं, एडेनिन में क्या होता है, फर्स्ट नंबर के जो एटम है उसके बाद 6 नंबर के एटम है, इनके बीच जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तब वो स्टेबल हो पाता है। थायमिन में देखते हैं तो इस थर्ड नंबर का जो एटम है और ये फोर्थ नंबर का एटम है, इनके बीच बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तब वो स्टेबल हो पाता है। तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए,
गुआनिन में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड और सिक्स नंबर के एटम के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तब वो स्टेबल है, और साइटोसिन में सेकंड थर्ड और फोर्थ के साथ जब बॉन्ड बनते हैं तब वो स्टेबल है। वैसे ही एडेनिन में फर्स्ट और सिक्स, और थायमिन में थर्ड और फोर्थ। अब हम देखते हैं कि कौन सा जो ग्रुप है हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट करेगा और कौन सा ग्रुप जो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट करेगा। तो जो जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन किया हो, रखा हुआ हो, तो वो हमेशा क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सेप्ट करने का काम करेगा। जैसे यहाँ पर हम ऑक्सीजन ग्रुप देख रहे हैं, नाइट्रोजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन ग्रुप देख रहे हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का काम करेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हाइड्रोजन है वो कोवेलेंटली ऑक्सीजन के साथ अटैच है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है। जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ डायरेक्ट अटैच रहेगा, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट करने का काम करेगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट करने का काम करेगा। तो इस तरीके से ये पूरे ऊपर के ग्रुप हुए हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, और ये पूरे नीचे के जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट करने का काम करेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही आपको जिस भी टॉपिक पर ये वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।